हेलो एवरीवन, आज है 28 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। 1100 रुपए से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। गिरावट आई जरूर है क्योंकि इनके जो क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। कम प्रॉफिट कमाया है क्योंकि मार्जिन के ऊपर प्रेशर बने हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे मुथूट फाइनेंस को लेकर और मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आई है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1095 रुपये का शेयर है मुथूट फाइनेंस का। गिरावट ज़रूर आई है। एक महीने में अगर देखें तो लगातार टूटा है ये शेयर। 15% की गिरावट है। टूट के बिखरा ज़रूर था, 1100 रुपये तक पहुंचा लेकिन बाउंस बैक दिखाया था, लेकिन दोबारा से गिरावट है। मार्केट में तेजी थी। अगर हम फ्राइडे की बात करें, कल की बात करें, मार्केट में तेजी थी लेकिन मुथूट फाइनेंस में गिरावट देखने को मिली। रीजन, अच्छे नतीजे नहीं आए थे। यहां पर एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में भी 13% की गिरावट है। बीच में बहुत अच्छे प्राइस पे पहुंच गया था शेयर, 1700 रुपए तक चला गया था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो बिल्कुल भी सिचुएशन संभलती नजर नहीं आ रही। एक साल का सबसे बड़ा लो अभी बना है। 5 साल में भी देखें तो 155% का ग्रोथ जरूर है। देखो, लॉन्ग टर्म में तेजी है डेफिनेटली। बड़ी रफ्तार हमने देखी कोविड के। अगर हम कोरोना की बात करें, जो जब कोविड इंडिया में आया था और जो सबसे बड़ा लो बना था वो 600 रुपए के आसपास का था। उसके बाद बड़ी रफ्तार देखने को मिली। अभी टूट के बिखरा जरूर है। और जहां तक बात करें सपोर्ट की तो 1000 रुपए का एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पे नजर आता है और अगर वहां पे शेयर संभल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं संभलता है तो एक बड़ा फ्री फॉल हम यहाँ पर मान सकते हैं। थोड़ी बहुत और करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन मुथूट फाइनेंस देखो, कंपनी खराब तो नहीं है। यहां पर रिजल्ट्स की बात करें उससे पहले अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री के बारे में भी जानेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 960 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1000 करोड़ के आसपास का था। लेकिन पिछले क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट थे इनके। यहां पर अगर हम बात करने जाए कि मैनेजमेंट का क्या कहना है तो वो कहना है कि एज द इकोनॉमी इज ग्रेजुअली रिकवरिंग, द डिमांड ऑफ गोल्ड लोन हैज बीन स्टेडी एंड वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर. Gold price have been steadily rising over the last 3 years and this has attracted new customer toward the product and has positively helped the sector. ये कंपनी का कहना है। उसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो कंपनी की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया है, वो ये है कि मोर एवर जो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनकी तरफ से स्टेटमेंट है कि सिंस वी आर विटनेसिंग साइन ऑफ रिकवरी इन इकोनॉमी in RBI rate hike may not deemed overall demand scenario and we're expecting borrowing cost to go up gradually during the years. देखो, मैनेजमेंट का कहना है कि देखो, भले ही आरबीआई ने प्राइस हाइक बढ़ाया है, रेट हाइक जो बढ़ाया वो बढ़ाया है, लेकिन वो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। ठीक है। गोल्ड लोन आर द ग्रेट ऑप्शन। देखो, गोल्ड लोन अगर आप बात करो तो चाहे वो प्राइस अप हो या डाउन हो, इकोनॉमी अप हो या डाउन हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक ग्रेट ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं उसको। As the economy recovers, the overall economic demand revive. Our focus will be to make most of the opportunities and keep innovating further. तो ये कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि देखो भैया, चीज़ें भले ही आरबीआई ने हाइक बढ़ाया है लेकिन हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर ही रहे थे और आने वाले दौर में चाहे रिकवरी जब रिकवरी देखने को मिलेगी तो उसको हम और अच्छी तरीके से ग्रैब करेंगे। लार्ज कैप शेयर है ये, 43,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 40 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करने जाए तो मुथूट फाइनेंस में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग कह रहे हैं बेच दो और 67% लोग कह रहे हैं खरीदो। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करो तो कंपनी में प्रमोटर जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। मार्च में इन्होंने अच्छी खासी खरीदारी करी थी। उसके बाद अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार 11,530 करोड़ का रेवेन्यू पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखने को मिला था। और प्रॉफिट की भी बात करें तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। 3,800 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। मुथूट फाइनेंस अगर हम देखें, मुथूट फाइनेंस में तो 10 का पी है जो काफी सस्ता है, क्योंकि सेक्टर पी 19 के आसपास का है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका भी है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना कर दिया है, करंट प्राइस कम है। मुथूट फाइनेंस के अगर डिविडेंड की मैं बात करूं तो कंपनी डिविडेंड जो है वो अच्छा खासा पे कर रही है।
इसी साल इन्होंने 20 रुपए का डिविडेंड भी पे किया है, पिछले साल भी 20 रुपए का डिविडेंड पे किया था, उससे पहले 2020 में 15 रुपए का डिविडेंड पे किया था। तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर कह सकते हो। बोनस की बात करें तो बोनस की हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, और स्प्लिट की बात करें तो स्प्लिट की भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन कंपनी कोशिश कर रही थी कि भैया एक के बदले 10 शेयर इश्यू करे जाए, मतलब जिनके पास ही मुथूट फाइनेंस का एक शेयर है वो 10 कर दिया जाए। तो ये अनाउंसमेंट जरूर थी, कंपनी प्लान भी करी थी, लेकिन बाद में इस प्लान को कंपनी ने पोस्टपोन कर दिया है, और फ्यूचर में करेंगे कि नहीं वो देखना रहेगा। मुथूट फाइनेंस को लेकर देखें तो प्रमोटर के पास 73.37% की होल्डिंग है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और म्यूचुअल फंड के पास 8.32% की होल्डिंग, और म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है। 7.12% की होल्डिंग सीधी बढ़ के हुई 8.32%। यहां पर डोमेस्टिक की 1.37% की होल्डिंग 1.35% है। बिकवाली करी है एफआईएल्स ने, 13.67% की एफआईएल्स की जो होल्डिंग थी वो 12.13% है। देखो मैंने पहले भी कहा था कि अगर मार्केट को आप एनालाइज करो पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, अगर आप देखो तो फॉरेन वालों ने पैसा निकाला है, जबकि डोमेस्टिक वालों ने और जोर से पैसा लगाया है मार्केट में। यहाँ पर रिटेल वालों की बात करें तो जितने थे उतने के आसपास ही है, 4.48% की होल्डिंग बढ़ के 4.83% के आसपास हुई है। लेकिन ज्यादातर होल्डिंग अभी भी रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं है। यहाँ पर अगर कोर रिटेलर्स की बात करें तो 2.77% की ही होल्डिंग उनके पास देखने को मिल रही है। देखिए मुथूट फाइनेंस में ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी बहुत ही शानदार है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो गिरावट का माहौल है उसमें नीचे के लेवल पे खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जाके सीधा खरीद लो। आप अगर एक साल का ग्राफ देखो तो लगातार ये शेयर टूट रहा है। तो ये जो डाउन ट्रेड वाली जो चीज देखने को मिल रही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। कहीं पर भी सपोर्ट मिलता नजर नहीं आ रहा है, लगातार टूट रहा है ये शेयर। तो पहले चीज तो मैं ये कहूंगा कि जो खराब रिजल्ट्स आए हैं उसका इम्पैक्ट अभी कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शेयर में अभी एकदम से जाके खरीदारी मत कर लेना, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनता नजर आए उसके बाद खरीदारी के मौके बन सकते हैं। 1000 रुपए का जो लेवल है वो एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है, उस पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन खरीदारी की जहां तक बात है मैं कहूंगा कंपनी अच्छी है, खराब नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। खरीदारी के मौके जरूर मिलेंगे यहाँ पर। धीरे धीरे अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो, लेकिन 1000 रुपए के लेवल के आसपास। और एक चीज कहूंगा कि डाउन ट्रेड जो चल रही है वो कहां तक रुकेगी ये कहना अभी से थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहली चीज ये कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनना जरूरी है, वहां से एक हल्का सा बाउंस बैक आना जरूरी है। एक लंबा सा इस तरीके से एक सपोर्ट अगर बनता है किसी लेवल पर, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ अब शेयर भागने की कोशिश करेगा। तो अभी के लिए जल्दबाजी मत करिएगा, लेकिन खरीदारी करी है तो बेचने की जरूरत नहीं है, बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म का जो टारगेट होगा वो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव ही रह सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मुथूट फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।